ईमान नहीं है, सामान्य तिजारत मेरा ईमान नहीं है, हर दर पे झुके सर ये मेरी शान नहीं है। सामान्य तिजारत मेरा ईमान नहीं है, हर दर पे झुके सर ये मेरी शान नहीं है। हर एक लफ्ज को सीने में बसा लो तो बने बात, हर एक लफ्ज को सीने में बसा लो तो बने बात। अरे ताकों में सजाने को ये कुरान नहीं है, ताकों में सजाने को ये कुरान नहीं है। आइए हजरत प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए मैं खतीब अहले सुन्नत नासिर मसला के आला हजरत अल्लामा मौलाना शाहिद रजा साहिब किबला की बारगाह में अपना मोहब्बत भरा अजीजा रख रहा हूं कि हजरत आए और अपने बेहतरीन खिताब से सामीन के कल्ब जिगर को मुनव्वर और मुजल्ला फरमाएं। आइए हजरत का इस्तकबाल कर लीजिएगा। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए गौसियत, मसलके आला हजरत मौलाना शाहिद रजा साहिब किबला, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। कुछ ना कहते हुए बस इतना ही कहूंगा कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे होती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व बारक अलैहि व अला कुल्ली मन हुवा महबूबुन व मरदियुल लदैहि। सुभान अल्लाह। अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सुभान अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुभान अल्लाह। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अम्वालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह। सुभान अल्लाह। वमन यफ़अल ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल ख़ासिरून। सुभान अल्लाह। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। कलमा शरीफ का जिक्र करें, पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। 12 बजने में 5 मिनट रह गए। जिन जिन लोगों को नींद आती हो वो बराए करम बिला झिझक अपने अपने बिस्तरों पर पहुंच सकते हैं। मैंने अब से लगभग 2-3 साल पहले मुसलसल 2 साल तक प्रोग्राम किए, सुभान अल्लाह। लेकिन यही हालात देख के दिल पक गया तो मैंने छोड़ दी। बात थोड़ी सी कड़वी जरूर है जी हज़रत, लेकिन सच्चाई ये है कि आज जो ये फिरक़े नाजिया जी अहले सुन्नत व जमाअत जो तमाम फिरकों में हक पर सिर्फ और सिर्फ यही फिरका है, बेशक ये सिर्फ और सिर्फ अपनी हक्कानियत की बुनियाद पर ही जिंदा है। बेशक वरना हमारे हालात दिन ब दिन बद से बदतर होते जा रहे हैं। उसका नतीजा है कि हम सबसे पीछे हैं। अब ये वक्त जो है ये तकरीर शुरू होने का नहीं बल्कि ये तो जलसा खत्म होकर लेट जाने का है जी। अब फिर उस पे सोने पे सुहागा ये कि आज दिन में भी मैंने सुना है बारात थी
जी और कल को भी बारात है, जी, परसों को भी बारात है है? सर, परसों को भी बारात है। तब ये हाल है कि 12 बजे एक मुकर्रर को मौका दिया जाता है। ये असल में है क्या, जो लोग बेनमाजी हैं वो तो है ही हैं, उन्हें तो फिक्र है नहीं फजर जाएगी कि दोहर जाएगी कि असर जाएगी, कौन सी जाएगी, उनकी जाएगी क्या, गई हुई है ही। जी, पढ़ते ही नहीं है तो। जो पढ़ता ही नहीं है तो उसे फिक्र काहे की होगी, लेकिन जो बेशक। पढ़ने वाले पाबंद लोग हैं, ऐसे हालात में उन लोगों की नमाज भी कदा होने का खतरा रहता है। बेशक। अब मैं थोड़ी देर बयान करूंगा, 12:30, फिर उसके बाद में 1 बज जाएगा, सलाम होगा, जाओगे यहाँ से, समझे, बिस्तर पे पहुँचते पहुँचते थोड़ी बहुत देर 2 बज जाएंगे। तो अब 2 बजे के बाद ये बताओ कि 5:30 बजे उठ के फजर की नमाज कौन पढ़ेगा? वही आदमी पढ़ सकता है कि जो बहुत बड़ा पक्का आदमी हो। बेशक। जो हल्का फुल्का भी कच्चा है तो वो करवट लेके सो जा। जी, चलो सही फरमा रहे हैं सर, बाद में देखी जाए। हक फरमा रहे हैं। अब इन जलसों का मकसद क्या है? जलसों का मकसद मनोरंजन नहीं है, मजे लूटना नहीं है, बेशक। समझे, तबीयतें खुश कर लेना नहीं है। इन जलसों का मकसद ये है कि अल्लाह और रसूल का जिक्र हो, शरीयत को सुना जाए, अल्लाह और रसूल के हुक्म को सुना जाए और फिर उस पर अमल किया जाए। अब रात को सुनने के बाद पहला अमल क्या है? पहला अमल तो यही है कि फजर की नमाज पढ़ लो, बेशक। और वही गोल हो जाए तो फिर जी, जलसा फायदे का है नुकसान का नुकसान। है? थोड़े से रह गए हो, जिंदा दिल हो के थोड़ा सा बोल चाल करते रहो तो हमें भी लगेगा जग रहे हो, है नहीं? तो इस बात का ख्याल रखा करो, थोड़े लोग बुलाया करो। एक नातखा बुला लिया, एक मौलाना साहब बुला लिए, 2 नातें उनकी पढ़वा दी, 1 घंटा मौलाना का बयान करा दिया, कुछ हासिल हो गया, और उसके बाद सलात व सलाम पढ़ा, टाइम से सो गए, फजर उठ के आराम से बाजमात पढ़ ली। बहुत अच्छा पैगाम है सर, बहुत अच्छा पैगाम है। मौलाना साहब तो खूब चीखे रात भर, फजर के टाइम मार रहे हैं खर्राटे, अल्लाह अकबर। है? उधर मुअज्जिन कह रहे हैं हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, जी बेशक। समझे? तो क्या इधर खर्राटे चल रहे हैं दबा के खूब। पहले तो आंख ही नहीं खुलेगी, आंख खुल गई तो मियां ने चद्दर लपेटी, अल्लाह कौन अल्लाह। उठे, फिर लेट के मुंह दबा के। यही बात है सर। तो इससे क्या है? इससे हो रहा है नुकसान। बेशक। दूसरे लोगों के प्रोग्राम हमारे यहाँ शहर में भी होते हैं, हमने भी देखे। वो लोग टाइम से प्रोग्राम शुरू करते हैं, 10-11 बजे तक उनका प्रोग्राम बिल्कुल खत्म हो जाता है, कुर्सियां सिमट जाती हैं। और आज के टाइम में 11 बजे तक शहर के क्या, गांवों के लोग भी मेरे ख्याल से इससे पहले मुश्किल से ही सोते होंगे। जी। अब तो क्या कहने, मोबाइल आ गया, तरक्की बहुत हो गई, बाप भले ही सो जाए, बेटा तो रात को जागेगा। अल्लाह अकबर। हाँ, तो इस पे ध्यान दो, गौर व फिक्र करो। देखो, एक चीज तो ये है कि जो सरासर हराम है, बहुत से लोग डीजे बाजे गाने ताशे ये सब कुछ कर रहे हैं, रंग रंगेली हैं, तो वो तो मुतलकन हराम काम कर ही रहे हैं। बेशक। लेकिन एक ये कि हमने अच्छा काम किया, जलसा किया, समझे, बयानात हुए, नातखानी हुई, काम तो अच्छा किया, लेकिन इसी काम, अच्छे काम की आड़ में नमाजियों की भी नमाजें अगर गोल हो जाएं तो फिर ये अच्छा काम भी नुकसानदेही है। बेशक। हक बताओ, फरमा मैं रहे गलत कह रहे हैं, हूँ? बहुत हक बयान कर रहे हैं सर, हक फरमा रहे हैं आप। आगे के लिए ध्यान रखना, कभी भी प्रोग्राम करवाओ तो ये 2-2, 3-3 बजे तक के प्रोग्राम ये बिल्कुल भूल जाओ। ईशा की नमाज पढ़ी और फौरन तिलावत कुरान के साथ प्रोग्राम शुरू हुआ, जी बेशक। और 1-2 नात हुई और फौरन मौलाना को बिठाया, और 1 घंटा 1.5 घंटा जो भी बयान होना है, उस वक्त आदमी जो है वो बिल्कुल एकदम चंगा होकर सुनता है, किसी को जमाई नहीं आती है। अब तो ये है कि तकरीर सुनी थोड़ी जाएगी, खाई जाएगी।
बर्दाश्त करेंगे। कान बंद होंगे, आंखें बंद होंगी, मुंह खुला हो। तो आदमी अब बर्दाश्त कर रहा, झेल लिया जी, जबरदस्ती। बर्दाश्त देखो कुर्सियां खाली हो चुकी हैं, बेचारे सब जा चुके, उनकी गलती थोड़ी है। गलती तो लौट फेर के हमारी है कि हम 12 बजे स्टेज पे आए क्यों। मैं भी उनसे कह रहा था भाई साहब से, इनके जो प्रोग्राम करा रहे हैं, क्या नाम है? राशिद भाई। राशिद भाई। मैं इनसे कह रहा था कि आधे घंटे इंतजार और कर रहा था। मैं ऐसा कर चुका हूँ पहले भी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं उस घराने से ताल्लुक रखता हूँ। हजरत अल्लामा मुफ्ती तत्हीर अहमद साहब किबला को जानते होंगे, जी समझे। तो अपना मिजाज जो है वो वैसे ही है, चक्कर में पड़ना नहीं है ज्यादा किसी के। काम अगर सही से हो रहा, होता क्या है कि बहुत से तो वो लोग हैं जो नजराने तय करके भी धोखा दे दे रहे हैं टाइम पे, समझे। हक है। नजराने भी तय हो रहे हैं, खाने भी तय हो रहे हैं, आने जाने भी तय हो रहे हैं। उसके बाद भी अगर कहीं और मोटे नजराने का मिल गया तो इधर गोल धोखा, हक समझे। अब चूंकि वो खरीद के आ रहे हैं, बिके हुए हैं, तो वो तो ये कह नहीं सकते कि भाई हमारे प्रोग्राम जल्दी करा दो, ना हम भाग जाएंगे तो नोट कहाँ मिलेंगे। जी हजरत। मगर हमारा ना खाना तय, ना नजराना तय, ना आना जाने का भाड़ा तय, हमारा कुछ तय नहीं। हमारा तो सिर्फ ये है कि टाइम पे हमारी बात, जो मकसद से हम आ रहे हैं 100 किलोमीटर का सफर करके, हमारी बात हमारी कौम सुन ले। बेशक, बहुत खूब हजरत, जवाब नहीं। जिंदाबाद जिंदाबाद। हमें पता है कि 12 बजे के बाद कोई नहीं सुनेगा, तो फिर हम बेवजह में मतलब जो है वो अपना टाइम खराब कर रहे हैं, अपने बीवी बच्चे छोड़ के, अपना घर बार छोड़ के हम धक्के खाते फिर रहे हैं बेवजह। जी है? ये हो गया सुन्नियों के यहाँ, यही हो गया, ऐसे ही हालात हो गए। इन्हीं हालातों ने आज सुन्नियों को ये दिन दिखाए हैं जी कि सबसे पिछड़ा हुआ तालीम के मामले में, तरबियत के मामले में, समझे, कारोबार के मामले में, कुछ भी देख लो, सबसे पीछे अगर मिलेंगे तो मुसलमानों में सुन्नी मिलेंगे। हक है। बहरहाल अल्लाह ताला हमें तौफीक दे समझने की आमीन और अमल करने की। आमीन। कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैंने आयत करीमा तिलावत की है, उसकी रोशनी में कुछ देर कुछ बातें आपसे करूंगा और बहुत जल्दी इंशाअल्लाह ताला रुखसत हो जाऊंगा। दौर के मुताबिक 2-3 शेर आदत है मेरी पढ़ने की, वो मैं पढ़ता हूँ। वाह, बहुत खूब। दुरूद सुभान पाक अल्लाह। पढ़ने, अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा सल्ली सल्ली अला अला सय्यिदिना व सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। पानी होगा, पानी उठाइए फुरकान भाई। नजर आती है गुलशन में फजाना साजगार अपनी। वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नजर आती है गुलशन में फजा ना साजगार अपनी, गुले बागे खलीली भेज दे फसले बहार अपनी। सुभान अल्लाह। गुले बागे खलीली भेज दे फसले बहार अपनी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उठे उम्मत के वाली कुफर धमकाता है मुस्लिम को, उठे उम्मत के वाली कुफर धमकाता है मुस्लिम को। अली को भेज दे आ जाए लेके जुल्फिकार अपनी। वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अली को भेज दे आ जाए लेके जुल्फिकार अपनी। हमें करनी है शाहिन शाह बतहा की रजा जोई। बेशक बेशक। हमें करनी है शाहिन
शाह बतहा की रजा जोई, वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी। नजर आती है गुलशन में फजाना साजगार अपनी। गुले बागे खलीली बेजुदे फसले बहार अपनी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दुरूद पाक पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मुहम्मद मुबारक वसल्लम सलातु व सलामुन व अला अलैका आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैंने आयत करीमा तिलावत की है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अम्वालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह। सुभान अल्लाह। ऐ ईमान वालो, तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद तुम्हें अल्लाह के जिक्र से गाफिल न कर दे। क्या? ऐ ईमान वालो, तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद अल्लाह के जिक्र से तुम्हें गाफिल न कर दे। वमन यफ़अल ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल खासिरून। सुभान अल्लाह। और जिन्होंने ऐसा किया तो वही लोग खसारे में हैं, नुकसान में हैं। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व नहनु इबादु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। अल्लाह फरमाता है, ऐ ईमान वालो, तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद तुम्हें अल्लाह के जिक्र से गाफिल न कर दे। और जो गाफिल हुए, अल्लाह से दूर हुए, अल्लाह को भूल गए, तो यही लोग खसारे में हैं, नुकसान में हैं। बेशक बेशक हक है। पहली बात तो देखिए, इस आयत करीमा में अल्लाह इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो। खिताब जो है वो आम नहीं है, या अय्युहन्नास नहीं फरमाया, ऐ लोगो ये नहीं कहा, बल्कि फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो। मखलूक तो अल्लाह की सब हैं, चाहे मुसलमान हो या गैर मुस्लिम। लेकिन चूंकि अल्लाह को मानते ही वो हैं जो ईमान वाले हैं, बेशक। और जो अल्लाह को मानते हैं वही अल्लाह की मानते हैं। बेशक। जो अल्लाह को नहीं मानते वो अल्लाह की क्या मानते? जी हक है। तो ईमान वालों को खिताब फरमाया, आम खिताब नहीं फरमाया, आम लोगों को इरशाद नहीं फरमाया, बल्कि ए ईमान वालों, बात यह है कि जब तुमने अल्लाह का कलमा पढ़ा है, उसकी वहदानियत का इकरार किया है, उसके रसूल की रिसालत का इकरार किया है, तो अब तुम ये मत समझो कि दूसरे जैसे जिंदगी गुजार रहे हैं, जैसे अय्याशियों में, गुंडागर्दियों में, मौज मस्तियों में, ऐशो इशरत में जो दूसरी कौमें अपनी जिंदगी गुजार रही हैं, तुम्हें वैसी जिंदगी नहीं गुजारना है, बल्कि अल्लाह ने तुम्हें ईमान वाला बनाया है। तुम अल्लाह की वहदानियत को मानते हो, तुम मजहब इस्लाम के मानने वाले हो, तुम्हारे गलों में मोहम्मद मुस्तफा का पट्टा पड़ा हुआ है, तो तुम आम लोगों की तरह नहीं, बल्कि तुम खास हो, तो खासों की सी जिंदगी तुम्हें गुजारना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना शाहिद रजा साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद। तुम कुफ्फार और मुशरिकीन की जिंदगी नहीं गुजार सकते, तुम जनाबे वाला ईसाइयों की जिंदगी, तुम यहूदियों की जिंदगी, दूसरे फिरकों की और दूसरे
दूसरे मजहब वालों किसी जिंदगी नहीं गुजार सकते। कोई नाच नवेलियां कर रहा है तो तुम वैसे नहीं कर सकते, कोई अय्याशियां कर रहा है, कोई शराब नोशियां कर रहा है, कोई मदहोशी में पड़ा हुआ है, कोई जनाबे वाला औरतों के चक्करों में पड़ा हुआ है। तुम्हें वो सब कुछ नहीं करना है। तुम ईमान वाले हो, तुम्हें एक दायरे में रह के जिंदगी गुजारना है। बहुत अच्छा पैगाम है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अम्वालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह। ऐ ईमान वालो, तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद तुम्हें अल्लाह से दूर न कर दे, अल्लाह की याद से गाफिल न कर दे। अब दो चीजों का जिक्र किया, माल और औलाद। आज हम तजर्बा करते हैं कि दुनिया के अंदर आदमी या तो माल की वजह से बिगड़ता है या औलाद के लिए बिगड़ता है। बेशक यही बात है। एक तरफ तो आदमी को ये ख्याल होता है कि वो मालदार बन जाए, किसी तरह दौलतमंद बन जाए, किसी का बंगला देखा, किसी की जमीनें देखी, किसी की कारें देखी, किसी के कारोबार देखे, तो आदमी के दिमाग में ये होता है कि ये अमीर है, मैं गरीब क्यों, मैं भी मालदार बन जाऊं। अब इस हिरस में जो है दुनिया के लालच और तमा, दुनिया को इकट्ठा करने और कमाने के चक्कर में आखिरत को भूल जाता है, अल्लाह को भूल जाता है। अब हराम और हलाल से मतलब नहीं है, अब तो दौलत हो चाहे जैसी। यही बात है, यही बात है। मालदार बन जाऊं कैसे भी। जुए से अगर मालदार बनने की कोशिश कर रहा है, जुआ ही खेलने को तैयार है, ये पता नहीं है कि अल्लाह ने इसे हराम फरमाया। अगर शराब की भट्टी लगाने के लिए लाइसेंस मिल गया तो मालदार बनना है तो शराब भी बेच लेगा जी। कितने लोग तो ऐसे हैं, मुझे पता है कि कुछ लोग तो माज़अल्लाह खिंजीर का कारोबार कर रहे हैं, मुसलमान है। मुझे बताया कुछ लोगों ने कि यहाँ अपने इंडिया के लोग नेपाल में खिंजीर पलवा रहे हैं। अल्लाह अकबर। ये सब क्या है? मुसलमान कर रहे हैं, पार्टनरशिप कर रखी है लोगों ने। काय के लिए? माल के लिए। माल के लिए। कारोबार में झूठ बोल रहे हैं किस लिए? कि हम मालदार हो जाएं जल्दी से। झूठ बोल के, धोखा दे के, आदमी को बेवकूफ बना के, पुरानी लकड़ी को टीन भर के और उस पे जो है वो पॉलिश करके बता रहे हैं एक नंबर की है। किस लिए? माल के लिए। दूध में पानी मिला रहा है तो किस लिए मिला रहा है? अपने बच्चों की खातिर भैंस के बच्चे को, बेजबान के बच्चे को भूखा और प्यासा रख रहा है तो किसके लिए? सट्टा भी लगा रहा है। मालदार हो जाऊं कैसी करके, मियाओं से पूछता फिर रहा नंबर। बहरहाल आदमी माल के चक्कर में गुमराह होता है, अल्लाह को भूलता है। कितने लोग आपको ऐसे मिलेंगे, कल तक 2-4 टाइम की नमाज टाइम मिलते जैसे भी कोशिश करके नमाज पढ़ लिया करते थे, अम्मा जैसे जैसे काम धाम शुरू हुआ, कारोबार चला, वैसी वैसे नमाज से दूर होते गए। अभी इमाम साहब ने पूछ लिया कि जनाब क्या बात, नजर नहीं आ रहा, कहाँ है? हजरत क्या बताऊं, फुर्सत ही नहीं मिल रही है, काम बहुत, काम बहुत है। तो छूटा माल के चक्कर में, अल्लाह से गाफिल हुआ। जबकि बंदे को चाहिए तो ये था कि अल्लाह ने कल तक अगर तुझे दूसरों के टुकड़ों पे पलवाया और आज अगर तुझे मालदार कर दिया है, तो कल तक अगर तू नमाज में कमी भी करता था, उसकी इबादत में कमी भी करता था, तो अब 5 वक्त बाजमात नमाज पढ़ के सर सजदे में रख के ये कहता कि परवरदिगार तेरा कितना बड़ा एहसान है कि कल तक तूने मुझे दूसरों की ज़कातों पे खाने वाला रखा था और आज तूने मुझे इस लायक किया है कि मैं दूसरों को ज़कात। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत खूब, सुभान अल्लाह। जवाब नहीं हजरत, बहुत खूब। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अम्वालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह। ऐ ईमान वालो, तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद तुम्हें अल्लाह के जिक्र से गाफिल ना कर दे। मालदारी फी नफ्स ही बुरी चीज नहीं है, माल बुरी चीज नहीं है।
अल्लाह सबको माल दे, इमामों को, मुक्तदियों को, अवाम को, इमाम को, सबको खूब मालदार करे, मगर माल ऐसा ना हो कि जो कारूनी खजाने में से आए, बल्कि माल उस्मान गनी के खजाने का सबका। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब तक गरीब थे 2 वक्त की नमाज भी पढ़ लेते थे, जब तक गरीब थे तो अल्लाह को याद कर लेते थे, गुनाह करने से डरते थे, जलसे में आने का टाइम भी मिल जाता था, मीलाद की महफिलों में घरों में जाकर भी बैठ जाते थे, रिश्तेदारी निभाने का टाइम भी मिल जाता था, अपने ताल्लुकात में आने जाने का वक्त भी मिल जाता था, माँ बाप की खिदमत भी कर लेते थे, अपने उस्तादों का भी एहतराम कर लिया करते थे, अपने इमामों का भी एहतराम किया करते थे। जब तक गरीब थे, जब तक इमाम साहब के कदम घर में डालने के लिए बड़े बेकरार रहते थे। हजरत 2 वक्त का खाना हमारे घर में भी खा लीजिए, 1 कप चाय हमारे यहाँ भी पी लीजिए। अब जिस दिन से मालदार बने, मस्जिद से भी दूर, इमाम से भी दूर, माँ बाप से भी दूर, रिश्तेदारों से भी दूर, ऐसा अकरबा से भी दूर, अब गरीबों को यहाँ पर अपनी शादी ब्याह के अंदर, अपने फंक्शनों में, अब गरीबों को नहीं, अब अमीरों को पूछता है, अब कुफ्फार और मुशरिकीन और बंदीदों को पूछता है। बात यह है कि तू जब तक गरीब था तो तेरे दिल में नूर ईमान था, और जिस दिन से तू मालदार हुआ है तू खुदा को भूल चुका। यही बात है, हक फरमाया। तजर्बे करके देखो, दुनिया तुम भी देख रहे हो, हमसे ज्यादा तुम देख रहे हो दुनिया, ये देखना। अब मैंने एक बात का तजर्बा और भी किया है, नए मालदारों में ज्यादा मतलब जो है वो नंगापन होता है। जी बेशक, समझे? हक फरमा रहे हैं जरा। जो आबाई मालदार होते हैं ना, जमीनों जायदादों वाले, ये मैंने अपने तजर्बे किए, देखा है, मैंने दुनिया में रह रहे। जो पुरानी जायदादों वाले होते हैं उनकी नजर में बसा हुआ होता है, लेकिन जिन्हें बेचारों को रोटियां भी मैसर नहीं थी, चटनी भी घर में नहीं मिलती थी, 2-2, 3-3 वक्त के फाके कर रहे थे, ढूंढते फिरते थे कि कहां पे आज पार्टी है, कहां शादी है, लाओ बचा हुआ मिल जाए जी। अब अल्लाह ने उन्हें किसी लायक कर दिया, कुछ थोड़े से चंद सिक्के मिल गए, तो अब कोई नजर में ही नहीं आ रहा है। तकब्बुर कर रहा है। मैं कहता हूं कि माल फी नफ्स से ही बुरी चीज नहीं है, मगर अल्लाह अगर माल दे तो ऐसा माल ना हो कि जो खुदा को भुला दे, बल्कि माल ऐसा हो कि मालदार भी है और खुदा की राह में खर्च करके फिर कहता है कि मौला तूने दिया है, तेरे नाम पर दिया। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब, जवाब नहीं हजरत। मेरी बातें समझ में आ रही हैं? बहुत अच्छा, माशाल्लाह, बहुत खूब। परेशान तो नहीं हो रहे हैं आप? अरे नहीं हजरत, चंद लोग बैठे हैं, मगर मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद सुन रहे हैं आप गौर से। जी जी हजरत, अगर समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है तो कुछ देर बोलूंगा, बेवजह अपना सीना थका के मैं भी क्या करूं। संजीदा अंदाज में सुन रहे हैं हजरत, सुनाइए। हाँ, बहुत अच्छा सुन रहे हैं। मेरा वो मिजाज नहीं है टांग उठाओ, हाथ उठाओ, समझे, ऐसे बोलो वैसे बोलो, सुन लो बात। जी बेशक, सुभान अल्लाह तस्बीह लेके भी पढ़ लोगे। बेशक, पूरा फानी में अगर काम की बातें निकल गई तो फिर जलसे का मकसद बेकार खत्म हो गया। वाह, बहुत अच्छा पैगाम हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ये कि तुम्हारा माल तुम्हें अल्लाह से गाफिल ना करे, और दूसरी तरफ औलाद, ये औलाद भी बहुत बड़ी आजमाइश है। ये माल और औलाद, इसका जिक्र एक जगह और कुरान में अल्लाह फरमाता है, इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना। ऐ लोगों, तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद आजमाइश है। हक है, हक है। समझे, आजमाइश है। आदमी माल के चक्कर में गलत काम करता है। आदमी चोरी क्यों कर रहे हैं लोग? माल के चक्कर में तो कर रहे हैं, बेशक। वरना चोरी ऐसा तो नहीं है कि नाम पैदा करने के लिए कर रहा है कोई, माल के लिए कर रहे हैं। और दूसरी तरफ बंदा जो है वो औलाद की वजह से बहुत बुरा फंसता है, बेशक। औलाद के चक्कर में भी बहुत उल्टे सीधे काम करते हैं। ये तो मुझे लग रहा है ये पूरा घराना दीनदार है माशाअल्लाह। अल्लाह ताला और इस्तिकामत अता फरमाए। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। 3-3 बारातें और उसमें जलसा। जी सुभान अल्लाह। दूर की बात करो भाई, बारातों में जलसे। जी, इतने दिमाग खराब हो गए
कि 30-35 हजार रुपए के डीजे लग रहे हैं बेशक यही बात है और उस पे कंपनियां आ रही हैं नाचने गाने वाली और लड़कों से ज्यादा बुड्ढे को मजा आ रहा है। हाँ यही माहौल है बड़े मजे आ रहे हैं बुड्ढों को क्या कहने। और उनसे अगर कह दें इमाम साहब कि चचा मियां तुमने ये क्या करा, तुम क्या कर रहे हो, दाढ़ी वाले आदमी, तुम नमाजी आदमी, तो बड़ा बड़ा नमाजी कह रहा क्या करे, लला नहीं माना। अल्लाह अरे वो तेरी औलाद है कि तेरा बाप है जो नहीं माना। वाह क्या बात है। लड़का ये कहे कि बाप नहीं माना तब तो समझ में आती है, बाप ये कह रहा है कि औलाद नहीं मानी, ये कैसे हो? बात ये है कि औलाद के नशे में, औलाद तो बाप की बात है, पहले बाप खुदा को भूला है, उस बाप ने अपनी औलाद को भी खुदा से कहा। हक बात है, यही बात है। मगर कब तक करेंगे मजे। खूब नचा लो नाचने वालों को, खूब बजा लो डीजे बाजे, मगर मैं पूछता हूँ क्या लोगों, क्या मरना नहीं है, क्या खुदा के सामने जवाब नहीं देना है, क्या तुझे कब्र में नहीं जाना है। आज जमीन के ऊपर रहकर रंगीनियां करने वाले कब्र के अंदर किया, और जमीन पे ऊपर रहने वालों, गुलछर्रे उड़ाने वालों, मजे लूटने वालों, अय्यासियों गुंडागर्दी करने वालों, अपने नबी की बात सुनो। हुजूर फरमाते हैं लो तालमून मा आलमु लबकैतुम कसीरन वला ज़हिकतुम कलीला। आज जो मैं जानता हूँ अगर तुम जान लेते तो तुम रोते बहुत और हंसते बहुत थोड़ा। बेशक यही बात है, हक है। हुजूर फरमाते हैं कि अगर तुम जान लेते जो मैं जानता हूं, अगर तुम जान लेते तो तुम रोते बहुत हंसते बहुत कम। मतलब ये है कि जो हुजूर जानते हैं वो कोई नहीं जानता, अल्लाह की अता से हुजूर सब कुछ जानते हैं, और वो ऐसा जानते हैं कि बिल्कुल ऐसा जानते हैं जैसे आंखों के सामने का। बेशक हक है। हुजूर जमीन के ऊपर रहते हैं और जमीन के नीचे के हालात जानते हैं। हुजूर जानते हैं कि कब्र के मामलात कितने सख्त हैं, हुजूर जानते हैं कि नज़ा के मामलात कितने सख्त हैं, सवाल और जवाब अगर कब्र में होंगे तो कितने सख्त मामलात हैं। हुजूर जानते हैं कि कब्र के अजाब कितने सख्त हैं, हुजूर जानते हैं कि जहन्नम के अजाब कितने सख्त हैं। हुजूर ने सब कुछ आंखों से देख रखा है, हुजूर जानते हैं। इसलिए हुजूर फरमाते हैं कि अगर तुम जान लेते कि कब्र के अंदर अज़ाब कैसा होता है तो तुम रोते रहते, तुम्हें हंसने की मोहलत नहीं मिलती। तुम बात ये है कि तुम्हें यकीन नहीं हो पा रहा है, तुम जानते नहीं हो उस चीज को जो मैं जानता हूं। हक है, यही बात है। बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद। मजे आ रहे हैं, कब तक के हैं मजे। हमने ऐसी भी शादियां देखी हैं कि रंगीनियां हो रही हैं, ढोल बाजे बज रहे हैं, और उसके बाद में शादी के टाइम पे ही कोई ना कोई ऐसा हादसा हो गया कि अब चिल्ली बुखार नहीं पड़ी, अल्लाह दिखा देता है। वमा तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाहु रब्बुल आलमीन। ऐ लोगों, तुम्हारे चाहे से कुछ नहीं होता, वो होता है जो अल्लाह चाहता है, जो सारे जहानों का परवरदिगार। बेशक तुम तो खुशी में खुशी चाहते हो, मजे चाहते हो, अपनी रंगीनी चाहते हो, अय्यासियां चाहते हो, मगर तुम्हारे चाहे से नहीं होगा। तुम तो ये चाहते हो कि कभी मरे ना, मगर अल्लाह दिखा देगा कि तुम्हारे चाहे से नहीं, जो अल्लाह चाहेगा वो होकर। बेशक, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद। इसलिए शादियों के मौके पर, खुशी के मौके पर, औलाद की पैदाइश के वक्त में अल्लाह को मत भूलो, बेशक अल्लाह के जिक्र से गाफिल मत हो। बड़े मुबारक बात के काबिल हैं वो लोग जो ऐसी खुशियों के मौके पर भी अल्लाह को याद रखते हैं। बेशक, क्योंकि अल्लाह वो जात है जो खुशी में अगर चाहे तो रंग में भंग भी कर देगा। जी,
उसकी कुदरत से कुछ बाहर नहीं है। वो अगर चाहे तो दूल्हा के बनने से पहले घर में मैयत भी दे सकता है। अभी तुम्हारे यहाँ का वाकया है बिलासपुर का। जी हजरत। भतीजी की बारात है और निकाह में शायद वो गवाह या वकील थे जी। और इधर निकाह हुआ है, इधर अटैक पड़ा और इधर चचा खत्म। अभी लड़की विदा नहीं हुई है जी। अल्लाह दिखा रहा है कि तुम ये मत सोचो कि तुम खुशी रहोगे। अगर मैं चाहूं तो तुम्हारी खुशी एक लम्हे में खत्म कर सकता हूं। एक जगह हमारे यहाँ हमारे इलाके में बहेड़ी साइड में एक शादी थी। बहेड़ी में भी आजकल ज्यादातर लोगों में है ये खुराफात हर जगह। जी हजरत। समझे? तो वहां पर हमारी रिश्तेदारी में वो एक जगह दावत देने के लिए पहुंचे। वो दीनदार घराना था, वो भी उन्होंने पूछ लिया कि भाई तुम्हारे यहाँ डीजे बाजे तो नहीं होगा। लड़के की बारात थी तो लड़के की अम्मा क्या बोली, बहुत से लोग दीनदारों को चिढ़ाते हैं जी। एक तो हराम कर रहे हैं, ऊपर से दीनदारों को चिढ़ाते हैं। आदत होती है बहुत से लोगों की, चिढ़ाने के लिए करेगा, मगर हमें क्या चिढ़ाएगा, अल्लाह खूब जानता है कि तू क्या कर रहा है। तो उसने कहा कि हाँ इंशाअल्लाह डीजे तो बजेगा, इंशाअल्लाह माज़अल्लाह। एक तो हराम काम उसमें कह दिया इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह का मतलब क्या कि अल्लाह चाहेगा तो डीजे बजेगा। अल्लाह तो बेहयाई को पसंद ही नहीं फरमाता। अब आप सोचिए कि ये माँ का करना औलाद पे पड़ा। एक दो दिन पहले बारात से एक दो दिन पहले लड़का मोटरसाइकिल से कुछ सामान लेने के लिए हाईवे से गुजरा। हाईवे पर ट्रक के नीचे आ गया जिसकी बारात थी। तो जिस दिन डीजे बजना था उस दिन मैयत उठ रही थी जी। ये किसी पे तंज नहीं है, किसी पे कोई टोन नहीं है, लेकिन बात ये है कि अल्लाह सबक सिखा रहा है कि वो अल्लाह को भूलने वालों, तुम्हारी औकात क्या है कि तुम कहते हो कि अल्लाह चाहेगा तो डीजे बजेगा। अल्लाह तो चाह ही नहीं सकता कि हराम काम हो। अल्लाह तो बेहयाई को पसंद ही नहीं करता, अल्लाह चाहता ही नहीं। ना शादी होगी ना डीजे बजेगा। इसलिए अल्लाह से तौबा करते रहो, अल्लाह को मत भूलो। अल्लाह ने कोई खुशी का मौका दिया है तो उस वक्त में सदका व खैरात करो, अल्लाह के नाम पे जिक्र की महफिलें मुनक़िद करो, गरीबों में कुछ ना कुछ तकसीम किया करो। जब भी खुशी के मौके आते हैं, आप देखो इस्लाम ये सिखाता है कि मजहब इस्लाम दूसरे मजहबों की तरह ढोल ताशे और रंग रंगेलिए और हुल्लड़बाजी नहीं बताता है, बल्कि मजहब इस्लाम का मुसलमानों का सबसे बड़ा त्योहार ईद का दिन है। और ईद के दिन भी मजहब इस्लाम ये नहीं कहता कि तुम ढोल ताशे लेके घूमो, तुम अय्याशी गुंडागर्दी करो, तुम शराब नोशी करो, बल्कि इस्लाम ये कहता है कि पूरे रमजान के रोजे रख कर के भूखा और प्यासा रह के अल्लाह के लिए तूने जो भूख और प्यास बर्दाश्त की है, अल्लाह को राजी करने के लिए जो कोशिश की है, तो अब इसका मतलब ये नहीं है कि तू अपनी मंशा के मुताबिक खुशी मनाए, बल्कि ईद के दिन चल यहाँ से घर से निकल और जंगल में जाके 2 रकत नमाज अदा कर ले और अपने खुदा की बारगाह में सर झुका के कह दे कि परवरदिगार मैं तेरा ऐसा बंदा हूँ, ऐ रब्बे जलील, ऐ रब्बे कदीर, मैं तेरा वो बंदा हूँ कि जो तुझे खुशी में भी याद रखता हूँ और तुझे गमों में भी याद रखता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। गौर करो, देखो ईद का दिन है। ईद के दिन क्या है, सबसे पहले जाओ नमाज पढ़ लो जाकर, समझे? फजर की नमाज पढ़ ली। अब फजर की नमाज के बाद में कुछ खा लो, घर में अच्छा लिबास पहन लो, खुशबू लगा लो, बावजू होके पाक साफ अच्छे तरीके से अल्लाह का जिक्र करते हुए तस्बीह बताइए, समझे? तस्बीह पढ़ते रहो, अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द।
ईद के दिन भी किसी और की नहीं बल्कि अल्लाह की बड़ाई बयान कर। अल्लाह को मत भूल, अल्लाह को याद रख। खुशियां तेरी अल्लाह को याद रख के भी पूरी हो जाएंगी और अल्लाह को भुला के भी होगी, मगर अल्लाह को याद रख के खुशी अगर मनाएगा तो अल्लाह भी तेरा राजी हो जाएगा, तेरा रब भी तुझसे राजी है और तेरी खुशी भी पूरी हो गई। मगर अगर खुदा को छोड़ के तू खुशी मनाएगा तो तेरी खुशी तो हो सकती है मगर तेरा खुदा तुझसे राजी नहीं हो सकता। बेशक हक है, बहुत खूब। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। तकबीर पढ़ते हुए, दुरूद और तस्बीह और तहलील करते हुए अल्लाह की इबादत के लिए मस्जिद की तरफ चले जाओ, ईदगाह की तरफ चले जाओ, 2 रकत नमाज अदा कर लो और उसके बाद में खामोशी से अल्लाह का जिक्र करते हुए, सर झुकाए हुए अपने अपने घरों को अपने यार दोस्तों से मिलते जुलते सबसे गले मिलो, खूब मुबारकबादियां दो और अपने घर को चले आओ। या अपने रिश्तेदारों से मिलना है तो वहां चले जाओ, अपने रिश्तेदारों की कबूर पर ज़ियारत कबूर के लिए जाना है, उनके इसाले सवाब के लिए कब्रिस्तान जाना है, वहां चले जाओ। ये कहीं नहीं है कि पिक्चर देखने चले जाओ, ईद के दिन छूट मिल जाए। तो ये अब बकरा ईद आती है तो बकरा ईद के अंदर भी आप देखिए कि 2 रकत नमाज पढ़ लीजिए, उसके बाद आके अल्लाह के नाम पर एक जानवर को ज़िबा करो, अच्छी तरह गोश्त बनाओ, उसके 3 हिस्से करो, अपने घर के लिए रखो, अपने अज़ा अक़रबा के लिए रखो और एक गरीबों का हिस्सा भी उसमें निकाल कर रखो। बेशक मज़हब इस्लाम तुम्हें बता रहा है कि तुम्हारी खुशी भी हो जाए, तुम्हारे रिश्तेदारों मुताल्लिकीन की खुशी भी हो जाए और गरीबों की खुशी भी हो जाए। बेशक हक है, बहुत खूब, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। समझे? तो ये खुशी, अब आप देखो कि 12वीं शरीफ आ रही है जी। 12वीं शरीफ में भी क्या है, ये देखो मैं सीधी सीधी बात करता हूँ, बिल्कुल मुझे ये घुमा फिरा कर बात समझ में आती नहीं जी जी। आजकल 12वीं शरीफ हो रही है, 12वीं शरीफ के अंदर जो जुलूस निकल लिया है, ये जुलूस निकालना एक अच्छा काम है। हम अहले सुन्नत व जमात हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में आपकी पैदाइश का दिन मनाते हैं, यौम मिलाद। उसमें चरागा करना, रोशनी करना, जुलूस निकालना, समझे, ये एक अच्छा काम है। बेशक कोई फर्ज वाजिब नहीं है, कोई सुन्नत नहीं है, समझ रहे हैं आप? अब इस अच्छे काम के अंदर अगर कोई बुरे काम शामिल हो जाएं तो उनको पहले खत्म करने की कोशिश करो, और नहीं तो खुद साइड हो जाओ। जी एक सिर्फ एक मुस्तहसन काम के लिए अगर उसमें हराम काम हो और हम खामोशी से टुक टुक दीदम दम न कशीदम देखते रहें तो ये एक सच्चे मोमिन की शान नहीं है। बेशक जुलूस को बिगाड़ने की कोशिशें हो रही हैं, उसके अंदर भी वो बड़े बड़े सिस्टम लग रहे हैं, उनमें वो सोड़ा आया, नाच बज रही है, हो तो रही है नाच, मगर वो ऐसा लग रहा है कि जैसे गाने बज रहे हैं, खूब उस पर लड़के डांस कर रहे हैं जी, खूब थिरक रहे हैं, खूब मजे आ रहे हैं। क्या हो रहा है? सुन्नियों को चाहिए भी कभी ताजिएदारी, इमाम हुसैन के नाम पे मुहर्रम में कभी ताजिएदारी करके मजे लूट लो, कभी कहीं किसी बुजुर्ग के उर्स के नाम पे वहां खूब गुंडागर्दी कर लो जी। फिर 12वीं शरीफ का जुलूस आ जाए तो उसमें खूब नाच लो। बस क्या है कि नाम दीन का हो जाए, काम अपना हो जाए जी, मजा मिल जाए, मजा जी। अब तो जलसों में मौलाना भी वो वाले लाओ जो कहावतें और क्या नाम जो है वो किस्से सुनाते हो, खूब हंसाते हो, खूब मजा आवे, लोग ठट्टे मार मार के हंसते हो। तो ये सब क्या है? ये गलत बात है बेशक। लेकिन मैंने कहा खुशी मनाना, खुशी मनाने में उसमें भी यही है, जब भी खुशी है, ईद के दिन सदका है, सदका करो, सदका फित्र, समझे, उसके अलावा सदका करो। मुहर्रम के दिन है तो उसमें भी यही है कि अच्छे खाने पकाओ, समझे, खुद भी खाओ, अपने बच्चों को खिलाओ, रिश्तेदारों को, पड़ोसियों को, गरीबों को खूब खिलाओ, जितनी अपनी गुंजाइश हो, जितना हो सके उतना अल्लाह के नाम पे सदका व खैरात कर दो।
और उसके बाद उसका सवाब हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रूह पाक को ईसाल करता। बहरहाल कहीं पर खुशी मनाने में कहीं खुराफात की इजाजत कहीं नहीं। अल्लाह को याद रख। तो ये मामला क्या है कि लोग भूल जा रहे हैं मगर कब तक भूलेंगे? मरने के टाइम सब याद आ जाए। बच्चों थोड़ी देर और चुप रह लो, 2-4 बातें और कर लूं मैं। जी हजरत बोलिए। तुम बोलोगे तो एक तो ये खाली कुर्सियां, ऊपर से तुम्हारी बोलचाल, ये मुझे बहुत डिस्टर्ब कर देगी। हाँ, ये इतने से लोग देख के भी मुझे मजा आ रहा है क्योंकि और से सुनना है जी। 5-10 मिनट और अपनी 2-4 बातें कह लूं, उसके बाद खत्म कर दूंगा। तो ये क्या है कि अल्लाह को याद रखो, अल्लाह को भूलो मत। अल्लाह को याद रखना क्या है? अल्लाह को याद रखना सिर्फ यही नहीं है कि 5 टाइम की नमाज पढ़ ली और हम अल्लाह वाले हो गए। ये भी बड़ी गलत फहमी है लोगों में। दाढ़ी रखा ली और समझ रहे हैं कि हम तो पक्के जन्नती हैं। अगर नमाज पढ़ ली तो समझ रहे हैं कि अब कोई दूसरा है ही नहीं हमारे सामने। हाजी जी हो गए तो फिर क्या कहेंगे? फिर तो वो इमाम साहब को भी कुछ नहीं समझेंगे। जी जी। तो हाजी जी हो गए, मौलाना को भी उनकी नजर में कोई अहमियत हासिल नहीं है। तो ये क्या है? देखो, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, ये फराइज हैं, इस्लाम के अरकान हैं। इन्हें अगर अदा कर रहा है तो किसी पे एहसान नहीं कर रहा है, अपना फर्ज अदा कर रहा है, अल्लाह का कर्ज अदा कर रहा है। अल्लाह ने पैदा ही इबादत के लिए किया। बेशक। अल्लाह फरमाता है वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हमने जिन्नातो इंसान को सिर्फ और सिर्फ इबादत के लिए पैदा किया है। बेशक। तो अब कोई नमाज पढ़ लिया तो एहसान नहीं कर रहा है, रोजे रख रहा तो कोई एहसान नहीं कर रहा है किसी पे। ज़कात दिए तो अल्लाह ने पहले तुझ पे ये एहसान किया कि अल्लाह ने तुझे ज़कात देने के काबिल बनाया। पहले तुझे मालदार किया है, उसके बाद में तुझ पे 2.5% की ज़कात करना। बेशक। वाह वाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। अगर तू ज़कात दे रहा है मदरसे के नाम पे तो मौलाना पे एहसान नहीं कर रहा है, क्योंकि मौलाना के बाप के मजार में थोड़ी लगेगी ज़कात। समझे? जी हजरत। बात असल ये है कि एक है हुकूकुल्लाह और एक है हुकूकुल इबाद। एक अल्लाह के हक हैं, एक बंदों के हक हैं। अल्लाह के हुकूक और बंदों के हुकूक अगर देखोगे तो पूरे इस्लाम के अंदर मुश्किल से 25% हुकूकुल्लाह है, अल्लाह के हक। 100 में से 25% में ये नमाज, रोजा, ज़कात, हज, समझे, 25% भी नहीं बैठेंगे। ये सारी चीजें जो हुकूकुल्लाह में आती हैं ये हैं, और 75% वो हैं जो बंदों से मुताल्लिक हैं, हुकूकुल इबाद। खाली नमाज पढ़ के, रमजान के रोजे रख के, हज करके, ज़कात दे के ये मत समझो कि अल्लाह को हमने राजी कर लिया। इसके साथ साथ ये तो फर्ज हैं, इसे छोड़ के नहीं बल्कि इसे करके एक तरफ ये भी अदा होते रहे, नमाज भी होती रहे, हज भी कर लिया जाए, ज़कात भी दे दी जाए, रमजान के रोजों की पाबंदी भी की जाती रहे, और उसके साथ साथ अल्लाह की इबादत के बाद अब ये भी देखना है कि अल्लाह के किसी बंदे को, किसी मखलूक को मुझसे तकलीफ ना पहुंच जाए। ये भी ख्याल रखना है कि मेरा पड़ोसी मुझसे दुखी तो नहीं है, ये भी देखना है कि मेरी बीवी मुझसे परेशान तो नहीं है, ये भी देखना है कि मेरे माँ बाप मुझसे तंग तो नहीं आ रहे हैं, ये भी देखना है कि मेरे रिश्तेदार मुझसे बेजार तो नहीं हो रहे हैं, ये भी देखना है कि मेरे अहबाब और मेरे मुताल्लिकीन और यार दोस्त मेरे खिलाफ तो नहीं जा रहे हैं, कहीं इनको मैं दुख तो नहीं दे रहा हूँ, सजदे में सर तो झुका रहा हूँ, अल्लाह की इबादत तो कर रहा हूँ, मगर अल्लाह ने जिन्हें तकलीफ देने से मना किया है उन बंदों को मैं दुखा रहा हूँ, उन्हें तकलीफें दे रहा हूँ। अरे इंसान तो इंसान, कहीं किसी जानवर में भी मुझसे जुल्म तो नहीं होता। तो अशरफुल मखलूकात है, अफजलुल मखलूकात है, किसी जानवर पे भी जुल्म तो नहीं कर रहा है।
अगर तू नमाजें पढ़ता रहा, दीन के जो फराइज हैं वो तो अदा करता रहा, मगर किसी गरीब पर नाजायज मुकदमा कर रखा है, किसी की जायदाद दबा रखी है, किसी पे जुल्म ज्यादती कर रखी है, किसी को जनाबे वाला जबान से तकलीफ दे दी है, किसी को कभी बेवजह तमाचा मार दिया है, कभी किसी पर जनाबे वाला उसको कोई जरा सी अगर तुमने सुई भी चुबा दी है, तो ये याद रखो कि ये नमाजें, ये रोजे एक तरफ हैं, मगर अल्लाह की मखलूक अगर तुमसे नाराज है तो अल्लाह तुमसे राजी नहीं। अब हो क्या रहा है, या तो नमाजी है ही नहीं, रमजान में ठूसते फिर रहे खुलेआम, समझे, उल्टे सीधे काम कर रहे हैं, पूरी ज़कात डकारे पड़ा, दे ही नहीं रहा किसी को कुछ, 200-400-500 रुपए दे दिए तो उसे बड़ा भारी एहसान समझ लिया मौलवियों को मुंह टेढ़ा करके, समझे। अब हो गया, अब हैं नमाजी हैं तो इमाम को परेशान कर रहे हैं। अरे भाई तू जिसके पीछे नमाज पढ़ लिया उसी इमाम के पीछे डट लिए पड़ा है, तेरी नमाज कहां से कबूल होगी? तू अल्लाह की मखलूक को, और वो भी आलिम दीन जो नायब रसूल है, उसकी पर दुआएं ले रहा है, उसको सता रहा है, फिर कह रहा है कि मैं बहुत बड़ा नमाजी हूं। याद रखो, अगर अल्लाह के हुकूक में कोई कमी हो भी जाती है, कोई कमी रह जाती है तो अल्लाह माफ फरमा देगा, मगर उसका वादा है कि अगर मेरी मखलूक को कोई तकलीफ दी है, किसी का माल मार लिया है, किसी को ऊपर जुल्म किया है, किसी पे नाजायज तुमने मुकदमा दायर कर रखा है, किसी पे जुल्म सितम किया है, तो उस वक्त तक तुम्हें माफ नहीं किया जाएगा जब तक कि वो बंदा तुम्हें माफ ना कर दे। बेशक हक है, हक है, ये मामला है। बस थोड़ी सी बात और कह दूं, इधर को आ गए, ये शादी की महफिल है, शादी से मुताल्लिक ये कि आजकल एक तरह का जुल्म और बहुत हो रहा है। मुझे बहरहाल यहाँ का तो नहीं पता क्या हालात में क्या नहीं है, मगर देख रहा हूं मैं, हाँ ये समझ गए लोग मेरी बात वगैरह, समझदार बहुत हैं, हाँ माशाअल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। एक जुल्म बहुत चल रहा है, हाजी जी भी हैं, बड़े पक्के नमाजी हैं, सब कुछ हैं, मगर जहां लौंडे की बारी आई बारात की, तो अब निकाह नहीं होगा, बारात होगी। हाँ, अब निकाह नहीं होगा, बारात होगी, और बारात में भी पहले से तय करेगा लौंडिया वाले से कौन सी देगा। उनने कहा 2 पहिया, तो 2 पहिए में भी अपाचे चाहिए, नीचे वाली नहीं लूंगा। अब उनमें कुछ तो वो हैं जो खुले हुए भिखारी हैं, बिल्कुल खुले हुए, बिल्कुल जो 2 टूक कह रहे हैं बिल्कुल कि ये वाली चाहिए, इसमें कंप्रोमाइज नहीं होगा बिल्कुल भी। कहीं तुम हो चक्कर में कि सुपर स्प्लेंडर देके काम चल जाएगा, चाहिए अपाची या बुलेट है, समझे। तो कुछ तो वो हैं कि जो खुले हुए भिखारी हैं, कुछ थोड़े दीनदार हैं, शर्म लगती है उन्हें, तो वो क्या कहते हैं, सीधे नहीं कहते हैं कि हमें ये चाहिए, वो कहते हैं भाई हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें तो बस बच्ची चाहिए, हमें आपकी बच्ची पसंद है, बच्ची चाहिए, हमें चाहिए कुछ नहीं। उसके बाद कहते हैं वो हमारे लड़के को ये पसंद है, हमारे लड़के को ये वाली गाड़ी पसंद है। आप तो कर ही रहे हो, जहाँ इतना कर रहे हो थोड़ा सा कर लियो जी, थोड़ा सा और कर लिए जी। अबे चोर दरवाजे से क्यों मांग रहा है, सीधे मांगना मस्जिद के दरवाजे पे खड़े होके। मैं कहता हूं कि लड़की वालों से डिमांड रखने वाले बिल्कुल ऐसे ही इंटरनेशनल भिखारी हैं जैसे मस्जिद के दरवाजे पे अपना रुमाल या दामन फैला के मांगने वाला इंटरनेशनल भिखारी है।
ऐसे ही लड़की वालों से दहेज मांगने वाले, किसी चीज की डिमांड रखने वाले, ये बारात के लिए 500 और 300 आदमियों के खाने मांगने वाले, जैसे वो भिखारी हैं ऐसे ये भी पक्के भिखारी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना शाहिद रजा साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे। बहुत अच्छा पैगाम हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चोर दरवाजे से मांग रहे हैं, सीधे सीधे क्यों नहीं मांगता? अल्लाह के नाम पे मुझे मोटरसाइकिल दे दो, मस्जिद में खड़े होकर मांग, अल्लाह के नाम पे मांग, लौटे के नाम पे क्यों मांग रहे हैं? बहुत अच्छा पैगाम हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद। बताओ बात सही है, गलत तो नहीं है? हक बात है हजरत, हक बात। तो ये दो गिरोह हैं, एक तो वो है जो ढाल ढाल के कह रहा है, एक वो है जो सीधे मांग रहा है। जो सीधे हाँ, दोनों पक्के भिखारी। जी देश। अब उसके बाद में आ तो गई, कार तो आ गई। अच्छा, लौंडिया वाले भी कम नहीं है। जी जी हजरत। हाँ, बात दोनों तरफ की होना चाहिए। बाज लौंडिया वालों ने भी इतने दिमाग खराब कर लिए हैं कि भीख मांगना पड़ जाए, कर्जे में डूब जाए, पूरी जिंदगी कर्जा पाटते पाटते मर जाए, मगर उसके बावजूद हसरतें निकाल ले। अब जी हजरत। कार जरूर देगा, चाहे पूरी कार की किस्तें भरते भरते इंतकाल हो जाए, जी बेकार हो जाए। कार देगा लौंडिया। तो ये लौंडिया वाले भी बहुत बिगड़ रहे हैं। अल्लाह तौफीक दे हमें, आपको सबको। बात ये है कि बुरा मानने की बात नहीं है, माहौल दिन ब दिन खराब कर रहे हैं हम ही लोग, हम ही बिगाड़ रहे हैं। दहेज सजा रहे हैं, ये कूलर, ये फ्रिज, ये वॉशिंग मशीन, ये गाड़ी, ये जोड़े, ये घोड़े, समझे, ये वो साइड और ये वो साइड और ये वो साइड, यानी कौन कौन सी मुसीबत वो सब इकट्ठी करके दहेज सज गया बहुत बड़े एरिया में। अब लोग आ रहे हैं देखने के लिए, दहेज तो बहुत दिया है। जी हजरत। हाँ, उसी में से कुछ कह रहे हैं, अरे ये कहां से ले आया, इसके पास तो कुछ था नहीं, ये तो नंगा आदमी था, ये कहां से ले आया। कुछ की उंगली तो इस पे उठी कि ये कहां से ले आया, और कुछ कह रहे हैं कि देखो वैसे नंगा बना फिर रहा है, अब कर्जे मांग मांग के लौंडिया को पाट रहा है। जी, दोनों तरफ से मारा गया। एक आदमी भी मुश्किल से निकलेगा ये कहने वाला कि इसने बहुत अच्छा, अपने ही उसे बुरा कह रहा है। अरे भाई, तुझे कुछ देना भी है तो खामोशी से 4-6 दिन पहले से ही जो भी कुड़िया मुड़िया थोड़ी बहुत है वो घर पे पहुंचा दे। किसी को दिखाने की क्या जरूरत है? तूने अपनी लौंडिया को दिया है, किसी और को तोहफा थोड़ी दे दिया, क्या दिखा रही है? यहाँ तो भिखारी को देने के लिए भी ये है, हदीस में आया कि जब तुम किसी को खैरात दिया करो तो एक हाथ से दो, इस तरह के दूसरे को खबर ना हो। बेशक। तू अपनी लौंडिया को दिखा रहा है कि मैंने सारी भीख मांग के ये सब कुछ इकट्ठा किया, क्या जरूरत पड़ी? ये सब ड्रामेबाजी है, बंद करो। करने से होगा ये खाली हमारे कह देने से और आपके हंस जाने से और बाबा कर देने से काम नहीं होगा, काम करने से ही होगा। एक बात का और तजर्बा कर लेना तुम, इस दौर में भी इन हालातों में भी, इतने हालात खराब होने के बाद अब भी मैं ये देखता हूं कि लड़के इतने बिगड़े हुए नहीं है जितने उनके माँ बाप बिगड़े हुए हैं। सच्चाई है ये बिल्कुल। लड़का नहीं मांगता कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। हजारों में इक्का दुक्का हो कोई बेहया बेगैरत तो उसकी कोई बात नहीं है। जितने इशारे और जिनकी कनखियां चलती हैं, जितनी बातें होती हैं, ये सारी खबरें ये माँ बाप करते। मैं तुम्हें चैलेंज के साथ ये बात कहता हूं कि इस बुरे माहौल में, इस बिगड़े दौर के अंदर भी तुम ये बात तय करके बिल्कुल देख लेना कि अगर आज भी माँ बाप सही हो जाएं और अपनी जवान औलाद को ये समझाएं कि बेटा देखो फला रिश्तेदार
बेटी उसकी ठीक है, घरेलू लड़की है, अच्छी है, सब कुछ ठीक है, लेकिन गरीब है, कोई बात नहीं है, गरीबी में हम नहीं निभाएंगे तो कौन निभाएगा। अल्लाह ने अगर तेरी किस्मत में सब कुछ लिखा है तो तू उससे कार क्या मांग रहा है, अल्लाह तुझे हेलीकॉप्टर का भी मालिक बना सकता है। तेरी तकदीर में अगर मालदारी लिखी है तो तेरे ससुरालियों के देने से कुछ नहीं होगा, वो तो आएगा कुछ सालों के बाद में, दहेज भी खत्म हो जाएगा, गाड़ियां भी खत्म हो जाएंगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा। मगर अल्लाह ने अगर तेरी तकदीर अच्छी करी है तो ये समझ ले कि उस बहू के आने के बाद में तुझे भिखारी बनने की जरूरत नहीं है। अल्लाह ताला तेरी तकदीर में जो कुछ लिखा है वो तुझे सब कुछ दे देगा। अगर माँ बाप ये समझाएं तो मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि आज भी 80%, कम से कम 80-90% औलादें माँ बाप की बात मान जाएंगी। बेशक हक है, हक है। मगर जब बाप का ही दिमाग खराब हुआ पड़ा, लौंडा अभी 15 साल का हुआ है, पहले से पहले ही कह रहे आप बोलेरो मिलेगी। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह फरमाता है तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद तुम्हें अल्लाह के जिक्र से गाफिल न कर दे। ऐ लोगों, एक तरफ माल की तरफ भी ध्यान ये रखो कि मालदार हो रहे हो तो मालदारी सी नफ्स ही बुरी चीज नहीं है, माल आए, मगर ये ध्यान रखो कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि हम मालदार तो हो रहे हैं मगर अल्लाह की इबादतों से दूर हो रहे हैं, अल्लाह के जिक्र से दूर हो रहे हैं, कुरान पढ़ने से दूर हो रहे हैं, रमजान के रोजों से दूर हो रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम मालदार बने तो दूसरों की बहन बेटियों को तकने लगे, हम मालदार बने तो गरीबों पे जुल्म ज्यादती करने लगे, हम मालदार बने तो सूद पे ब्याज पे लोगों को पैसा देने लगे, हम मालदार बने तो हम गरीबों को कुछ नहीं समझते, हम मालदार बने तो अपने माँ बाप की अहमियत और इज्जत को भूल गए, हम मालदार तो बन गए मगर हमने अपने रिश्तेदारों को छोड़ दिया, हम मालदार तो बन गए मगर हमने अपने गरीब पड़ोसियों को सताना शुरू कर दिया है। एक तरफ ये भी ध्यान रखो कि मालदारी आए मगर मालदारी अपने साथ कोई बुराई लेके ना आए, कोई गुनाह लेकर के ना आए, कोई अय्याशी और शराब नौशी लेकर के ना आए। मालदारी आए मगर खुदा से दूरी लेके ना आए। और दूसरी तरफ ये भी याद रखो कि औलाद अगर अल्लाह ने दी है, औलाद मिले अल्लाह का बड़ा इनाम है, औलाद अल्लाह का बहुत बड़ा इनाम है, मगर ऐसा ना हो कि औलाद की मोहब्बत में तुम दूसरों पे ज्यादती करने लगो, औलाद की मोहब्बत में तुम शरीयत को भूल जाओ, औलाद की मोहब्बत में तुम जनाबे वाला दीन को भूल जाओ, औलाद की मोहब्बत में तुम आखिरत को भूल जाओ। और नादान, सबसे बड़ा नादान वो है जो औलाद की मोहब्बत में अपने माँ बाप को छोड़ दे, उससे बड़ा बेवकूफ। बेशक हक है, बहुत खूब हक फरमाया। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। ना माल बुरी चीज है ना औलाद बुरी चीज है, मगर ये याद रखो कि माल और औलाद की मोहब्बत में अल्लाह से गाफिल मत हो। अगर अल्लाह से गाफिल हुए तो अल्लाह फरमाता है उलाइका हुमुल खासिरून, यही लोग बेइंतहा नुकसान उठाते हैं। बेशक बेशक हक है, खसारे में है। ये खसारा कोई दुनिया का घाटा नहीं है जो हार्ट अटैक से खत्म हो जाए, कि हार्ट अटैक पड़ा और मर गए, खत्म हो गई कहानी। दुनिया के घाटों में इतना ही होता है, बस दिमाग की नस फटी तो मर गए, छुटकारा छूट हो गया टेंशन से। हार्ट अटैक हुआ तो खत्म हो गए, बात खत्म हो गई। मगर ये घाटा जिसका अल्लाह जिक्र फरमा रहा है उलाइका हुमुल खासिरून, यही लोग नुकसान में हैं, खसारे में हैं, घाटे में हैं। ये घाटा दुनिया का घाटा नहीं है बल्कि अल्लाह का फरमान ये है कि जिन्होंने खुदा को भुला दिया वो दुनिया में खुदा से गाफिल रहे, दुनिया तो कट गई मगर आखिरत में दर्दनाक अजाब उन्हें झेलना पड़ेगा, जहन्नम की आग में उन्हें जलना पड़ेगा जिसका कोई अंदाजा भी नहीं किया जा सकता। बेशक हक है, बहुत खूब। अल्लाह को याद रखो, भूलो मत किसी भी हाल में, शादी ब्याह हो या घर में अकीके हो या खतने हो या कोई औलाद पैदा हो, भूलो मत, अल्लाह को मत भूलो, खुराफात से दूर रहो, अच्छे काम करते रहो, नमाजों की पाबंदी करो और उससे ज्यादा ये ध्यान दो कि कहीं ऐसा ना हो कि हमसे अल्लाह के किसी बंदे को, किसी मखलूक को कोई तकलीफ पहुंच जाए।
इससे बचते रहो। अल्लाह की मखलूक अगर खुश है, अल्लाह के बंदे अगर खुश हैं, तो अगर अल्लाह के हुकूक में कोई कमी रह भी गई है, नमाजों में कोई कमी रह गई है, रमजान के रोजों में कोई कमी रह गई है, ज़कात अदा करने में कोई कमी रह गई है, या हज करने गया था उसमें कोई कमी वाक़ई हो गई है, तो अल्लाह ताला माफ कर देगा। मगर अल्लाह की मखलूक पे अगर जुल्म किया है तो अल्लाह ताला उस वक्त तक माफ नहीं करने वाला है जब तक कि वो बंदा तुम्हें माफ ना कर दे। बेशक कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। सुभान अल्लाह, वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। शरीयत के दायरे में रह के अपनी जिंदगी गुजार के दुनिया से रुखसत हो जाओ। जब दुनिया से जाते हो तो कोई ये कहने वाला ना हो हम दुनिया में अमीर रहे हो या गरीब रहे हो, औलाद वाले हो या बे औलाद वाले हो, मगर दुनिया में कोई हमारे ऊपर ये कहने वाला ना हो। जब हमारा जनाजा जाता हो तो कोई ये ना कहता हो कि इसने हमारा माल मार लिया है, बड़ा जालिम अय्याश आदमी था, शराबी आदमी था, जुआरी आदमी था, दूसरों पे जुल्म ज्यादतियां करने वाला था, आज इससे नजात मिल गई। बल्कि दुनिया से जब हम जाते हो, हम गरीब रहे या मालदार, हम किसी भी हाल में रहे, मगर जब हमारा जनाजा उठता हो तो लोग कहते हो कि मस्जिद का 5 वक्त का नमाजी जा रहा है, आज जनाबे वाला गरीबों के काम में आने वाला जा रहा है, बेवाओं यतीमों और मरीजों का सहारा जा रहा है, आज जनाबे वाला एक आलिम दीन जा रहा है या आलिम दीन से मोहब्बत करने वाला जा रहा है। सुभान अल्लाह सुभान। जब दुनिया में जमीन के ऊपर वाले ये कहेंगे तो मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह आसमान के फरिश्ते भी कहते होंगे कि आज अल्लाह का महबूब बंदा आ रहा है, आज इस्तकबाल किया जाए अल्लाह का एक मुकर्रम बंदा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब हजरत। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अम्वालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह। ऐ ईमान वालो, तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद तुम्हें अल्लाह के जिक्र से गाफिल न कर दे। व आखिरु दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला मेरे कहने में, आपके सुनने में किसी तरह कोई गलती हुई हो अल्लाह ताला माफ फरमाए। आमीन। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला